ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। सो सबसे पहले कलर और स्मेल की बात कर देते हैं। सो अल्केन्स आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता और इनकी कोई स्मेल नहीं होती। दे आर ऑर्डरलेस। जो कॉमन अल्केन हम घर में यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग पर्पसेस, इट इज़ कॉल्ड मीथेन। लेकिन जो मीथेन की स्मेल आती है हमें, उसके अंदर हम सल्फ़र के कंपाउंड्स को ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास गैस लीक हो रही है। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, सो दे आर लेस डेंस देन वाटर। अल्केन्स वाटर से कम डेंसिटी रखती हैं। सो अगर ये वाटर से लेस डेंस हैं तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 1 से कम है। नाउ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम 1 लेते हैं। वाटर से जो कोई कंपाउंड लेस डेंस होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी, और जो ज़्यादा डेंस होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी। नाउ लुकिंग एट द सॉल्युबिलिटी, तो चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते बिकॉज दे आर नॉन पोलर एंड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लेकिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बट दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं तो इनको डिज़ोल्व करने के लिए भी हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो द कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बेंजीन इज़ अ कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा CCl4 इज़ ऑल्सो अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ईथर को भी हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंक्लूड करते हैं। तो अल्केन्स इन तीनों चीज़ों में डिज़ोल्व कर जाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, तो चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट हैं, सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो साइज़ के साथ इंक्रीज़ करता है। तो एक छोटी अल्केन का साइज़ छोटा है, इसकी लंदन फोर्सेस वीक होंगी, जबकि एक बड़ी अल्केन का साइज़ बड़ा है, इसकी लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर चेन में इंक्रीज़ होता जाएगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल गेट ऑन इंक्रीजिंग। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट and boiling point increases with increase in number of carbons in chain. For example, मेरे पास मीथेन है, इसमें 1 कार्बन है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। देन ईथेन में 2 कार्बन्स हैं, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। प्रोपेन में 3 कार्बन्स हैं, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद ज़्यादा है। इसी तरह 4 कार्बन वाले का मज़ीद ज़्यादा, एंड द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। नाउ हमें कभी कभी 2 अल्केन्स मिल जाती हैं जो एक दूसरे की आइसोमर्स हैं, यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन एक की चेन स्ट्रेट है और एक की चेन ब्रांच्ड है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 2 कार्बन्स की चेन बनाई है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन्स इज़ 5, बट 1 चेन इज़ स्ट्रेट एंड 1 चेन इज़ ब्रांच्ड। तो जो स्ट्रेट चेन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू द ब्रांच चेन अल्केन। तो इस वजह से हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर देन द ब्रांच चेन। सो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन को कंपेयर करें विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर कार्बन का नंबर दोनों में सेम हो और एक चेन स्ट्रेट है और एक चेन ब्रांच्ड है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन देयर सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। लेकिन अगर हम सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करें ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, तो मेल्टिंग पॉइंट का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड वेरिएबल है। कभी कभी स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी ब्रांच चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। उसकी वजह यह है कि मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ एटम्स मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में किस तरह अरेंज्ड हैं। तो कभी कभी ब्रांच चेन की अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन से बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रांच चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। सो द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरिएबल, वेयर एज द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ दैट स्ट्रेट चेन has always more boiling point than the branch chain alkane with same number of carbons.
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि शुरू वाली जो अल्केन्स हैं यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, इनकी हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक हैं। इस वजह से कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो मेंबर्स हैं मीथेन से ब्यूटेन तक, दे आर गैसेस। देन कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, इनकी फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि कार्बन 18 और उससे ज़्यादा वाली अल्केन्स जो हैं दे आर सॉलिड्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, strong enough to contain them in solid form. एंड लास्टली अगर हम अल्केन्स की विस्कोसिटी की बात करें तो हमारे पास चूंकि अल्केन्स में कार्बन का साइज़ बड़ा होता है और कार्बन के साइज़ बड़ा होने के साथ मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा, सो विस्कोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। सो विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ कार्बन्स इन चेन। So these are the physical properties of alkanes.